अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भाई कार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही दमदार है, क्योंकि इस पर बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझें पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या होता है? पैक ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है ताश की गड्डी। और ताश की गड्डी में कुल मिला के कितने कार्ड्स होते हैं भाई? कुल मिला के ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं। और इन 52 कार्ड्स को हम लोग देखिए दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी में हम लोग रखते हैं रेड कलर के कार्ड्स को, जबकि दूसरी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं ब्लैक कलर के कार्ड्स को। इसका मतलब पैक ऑफ कार्ड्स में जो 52 कार्ड्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, रेड कलर के कार्ड्स और ब्लैक कलर के कार्ड्स। और क्योंकि 52 कार्ड्स को दो इक्वल इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स में डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, इसका मतलब हर एक कैटेगरी में कितने कितने कार्ड्स होंगे भाई? हर एक कैटेगरी में होंगे 26 कार्ड्स। तो 26 कार्ड्स होते हैं भाई रेड कलर के, और 26 कार्ड्स ही होते हैं ब्लैक कलर के। अगेन हम लोग इन रेड कलर्स को फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी के अंदर रखा जाता है डायमंड्स को, जबकि दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है हार्ट्स को। डायमंड का देखो ये सिंबल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ईंट, ठीक है। और ये क्या है? हार्ट्स, इसको हिंदी में बोला जाता है पान। और क्योंकि इन 26 कार्ड्स को भाई हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो दोनों के अंदर इक्वल इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे, तो हर एक कैटेगरी में हो जाते हैं 13 कार्ड्स। तो 13 कार्ड्स होंगे डायमंड्स के और 13 कार्ड्स ही होंगे हार्ट्स के। और ये दोनों कार्ड्स कैसे कलर के होंगे? रेड कलर के कार्ड्स होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग ब्लैक कलर के कार्ड्स की बात करें तो इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी में रखा जाता है स्पेड्स को, जबकि दूसरी कैटेगरी होती है क्लब्स की। ये सिंबल होता है स्पेड्स का और ये सिंबल है क्लब्स का। अब इन 26 कार्ड्स को फर्दर दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वल इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे। मतलब स्पेड्स के भी 13 कार्ड्स होंगे और क्लब के भी 13 कार्ड्स होंगे। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं हुकुम और इसको बोला जाता है चिड़ी, ठीक है। तो हिंदी के टर्म्स भी हम लोगों को क्लियर होने चाहिए, राइट। तो अब कुल मिलाकर देखो हम लोगों के सामने जो 52 कार्ड्स थे वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी है डायमंड्स की, दूसरी कैटेगरी है हार्ट्स की, तीसरी कैटेगरी है स्पेड्स की और चौथी कैटेगरी है किसकी? क्लब्स की। हर एक कैटेगरी में हम लोग देख रहे हैं कितने कितने कार्ड्स हैं भाई? हर एक कैटेगरी में 13 कार्ड्स होते हैं। तो सारी की सारी कैटेगरीज में 13 कार्ड्स होते हैं। अब जब हम लोग इन 13 कार्ड्स की बात करें, क्या बोला? जब हम लोग इन 13 कार्ड्स की बात करें तो इन 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं भाई? 13 कार्ड्स में पहला एक कार्ड हम लोगों को देखने को मिलता है जिस पर लिखा होता है ए। ए का मतलब होता है एस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एस बोलते हैं। तो भाई हर एक कैटेगरी में जो 13 कार्ड्स हैं उन 13 कार्ड्स में से एक कार्ड होता है क्या? ए, जिस पर लिखा होता है इसको बोलते हैं हम लोग एस। इसके बाद लिखा होता है 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक नंबर्स, तो इन कार्ड्स को हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड्स। इनको क्या बोला जाता है? नंबर कार्ड्स बोलते हैं, क्योंकि नंबर्स लिखे होते हैं इनके ऊपर, करेक्ट है। तो हर एक कैटेगरी में जो 13 कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स में से एक कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है ए। बाकी के ये जो कार्ड्स है उनके ऊपर लिखा होता है 2 से लेकर 10 तक नंबर्स। फिर हम लोगों को 3 कार्ड्स और देखने को मिलते हैं जिसमें पहले कार्ड पर लिखा होता है जे, दूसरे कार्ड पर लिखा होता है क्यू और तीसरे कार्ड पर लिखा होता है के। जे जिस पर लिखा होता है इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग जैक, क्यू वाले कार्ड को हम लोग बोलते हैं क्वीन, जबकि के जिस कार्ड पर लिखा होता है इसको बोलते हैं हम लोग किंग, ठीक है। एक चीज नोटिस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जो 3 कार्ड्स हैं हर एक कैटेगरी में, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके ऊपर एक फेस बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इन 3 कार्ड्स को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी में जो 13 कार्ड्स होते हैं उन 13 कार्ड्स में से एक कार्ड होता है ऐसा जिस पर के ए लिखा होता है, इसको एस बोलते हैं। बाकी के ये जो कार्ड्स हैं, ये जो 9 कार्ड्स हैं, इन पर नंबर्स लिखे होते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं नंबर कार्ड्स। और हर एक कैटेगरी में 3 कार्ड्स होते हैं जिन पर के फेस बना होता है, इन 3 कार्ड्स को बोला जाता है फेस कार्ड्स, ठीक है। अब अगर इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई है तो आप इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन कर भाई हम लोगों को क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो भाई 52 कार्ड्स का जो पैक है उसमें से रैंडमली एक कार्ड पिक किया जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड। तो अगर 52 कार्ड्स में से रैंडमली एक कार्ड पिक किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड कैसा होगा? ब्लैक कलर का कार्ड होगा, ठीक है। तो भाई ब्लैक कलर का कार्ड हम लोगों को चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो जब ब्लैक कलर के कार्ड की बात हो रही है तो आप सीधे ब्लैक कलर के कार्ड्स को देखो, ठीक है। आप कैटेगरीज मत देखो क्योंकि कैटेगरीज की बात नहीं करी है, किसकी बात करी जा रही है, ब्लैक कलर के कार्ड की। और ब्लैक कलर के कुल मिला के कार्ड्स कितने होते हैं, 26, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। इसका मतलब ब्लैक कलर के कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26/52। कैंसिल आउट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ब्लैक कलर के कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/2 हुई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, और अ किंग। तो क्वेश्चन का मतलब है या तो ब्लैक कलर का कार्ड हो या फिर एक किंग हो। इस ब्लैक कलर का कार्ड आ जाएगा तो भी बात बन जाएगी और एक किंग आ जाएगा तो भी बात बन जाएगी। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई आप देखो ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होते हैं। तो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं कुल मिला के 26। और किंग कितने होते हैं, भाई किंग यहाँ पे देखो 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में से हर एक कैटेगरी के अंदर एक किंग होगा। बट ब्लैक कलर के कार्ड्स तो ऑलरेडी काउंटेड हैं, इसका मतलब जो स्पेड का किंग होगा और क्लब का किंग होगा वो तो इन 26 में ही काउंट हो गया। इसका मतलब अब 2 किंग और हम लोगों को मिल सकते हैं जो कि एक तो डायमंड्स में होगा और दूसरा हार्ट्स का होगा। इसका मतलब 26 तो ब्लैक कलर के कार्ड्स, ठीक है। और ये यहां से हम लोगों को 2 किंग मिल जाने हैं। तो कुल मिला के आपके लिए फेवरेबल कार्ड्स कितने हो जाने हैं, भाई ये हो जाने हैं 28। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई फेवरेबल कार्ड्स हुए 28 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। कैंसिल आउट कर दो, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 से काटोगे 13 बार कट जाएगा। इट मींस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, तो प्रोबेबिलिटी होगी 7/13। आई थिंक ये वाला समझ आ गया। अगला जो पार्ट है इसमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक एंड अ किंग। इसका मतलब कार्ड ब्लैक भी हो एंड लगा, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए एंड लगा है और लगा होता तो इसका मतलब होता है या तो ब्लैक हो या फिर किंग भी हो, दोनों में से कुछ भी हो चल जाएगा। बट यहाँ पे इस बार क्या है, एंड है। इसका मतलब कार्ड ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ब्लैक कलर का किंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर का किंग कितने होंगे भाई, ब्लैक कलर की कैटेगरी के अंदर देखो 2 ही किंग देखने को मिलेंगे, एक तो इस कैटेगरी के अंदर और दूसरा भाई इस कैटेगरी के अंदर। तो एक किंग हम लोगों को यहां से देखने को मिलेगा, एक किंग हम लोगों को यहां से देखने को मिलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के केस में कितने आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे, भाई फेवरेबल आउटकम्स होंगे 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए 52। कैंसिल आउट कर दें तो 1/26 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोला है अ जैक, क्वीन और अ किंग। एक जैक, एक क्वीन और अ किंग, यहाँ पे और लिख देते हैं अ जैक और अ क्वीन और अ किंग। या तो एक जैक हो या फिर एक क्वीन हो और या फिर एक किंग हो। मींस जैक हो तो भी चलेगा, क्वीन होगी तो भी चलेगा, किंग होगा तो भी चलने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, भाई हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऐसे कार्ड को ड्रॉ करने की जो कि किंग हो तो भी चलेगा, क्वीन हो तो भी चलेगा और किंग हो तो भी चलेगा। इसका मतलब जब हम लोग इस कैटेगरी में बात करें तो भाई जैक, क्वीन और किंग तीनों के तीनों इस कैटेगरी में होंगे, तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो बात बनेगी। इस कैटेगरी में भी 3 कार्ड्स हम लोगों को मिलेंगे, यहाँ से भी 3 कार्ड और यहाँ से भी 3 कार्ड यही मिल जाते हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, कुल मिला के कितने कार्ड्स हो गए हम लोगों के लिए फेवरेबल, भाई 3 4 जा 12। तो 12 कार्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग चाहते हैं इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स तो हो गए भाई 12 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुए 52। कैंसिल आउट कर दो, 4 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स, 4 से कैंसिल करोगे 13। तो 3/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर अ किंग और अ क्वीन और अ किंग, ठीक, जैक जैक, ठीक है। अगला वाला जो स्टेटमेंट है इसमें दिया है नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग। ना तो हार्ट्स का कार्ड होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। इस बार ये नहीं बोला है कि हार्ट्स से किंग होना चाहिए, इस बार बोला है कि ना तो हार्ट्स होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। हार्ट्स नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये हार्ट्स नहीं होगा और साथ में किंग नहीं होगा। तो हार्ट्स के कितने कार्ड होते हैं भाई, हार्ट्स में होते हैं 13 कार्ड्स। तो ये 13 कार्ड्स नहीं होंगे और किंग नहीं होगा। तो एक किंग देखो यहाँ पर, एक किंग हम लोगों को यहाँ पर और एक किंग हम लोगों को यहाँ पर। एक किंग यहाँ पर होगा बट ऑलरेडी 13 कार्ड्स में एक किंग आ गया है। इसका मतलब कितने कार्ड्स नहीं होने चाहिए, तो 13 और 1 14 15 16, 16 कार्ड्स नहीं होने चाहिए भाई। 52 में अगर 16 कार्ड्स नहीं होने चाहिए तो कितने होने चाहिए भाई, 52 में से कर दो इसको माइनस, तो कितना है 3 और 6 36।
इसका मतलब कितने कार्ड्स होने चाहिए 36, तो 36 कार्ड्स हुआ फेवरेबल आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 52, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 36 अपॉन 52। 4 से कैंसिल करते हैं तो 9 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 13, तो 9 अपॉन 13 इज द आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोगों को बोला है स्पेड और एन एस, या तो क्या होना चाहिए, एक स्पेड का कार्ड होना चाहिए या फिर कोई भी एस होना चाहिए। तो स्पेड के कार्ड्स की कैटेगरी में कितने कार्ड्स होते हैं भाई, स्पेड में होते हैं 13 कार्ड्स, यानी कि हम लोगों को चाहिए कि 13 कार्ड्स हो या फिर एस हो। तो एस देखो, एक इसमें होगा, एक एस इसके अंदर होगा, एक एस इसके अंदर होगा, एक एस इसके अंदर भी होगा, लेकिन 13 में वो आ गया, ऑलरेडी काउंट हो गया। इसका मतलब 13 के अलावा कितने कार्ड्स और हुए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो कुल मिला के कितने हो गए 13 और 3, 13 और 3 का मतलब हुआ 16। तो 16 कार्ड्स हम लोगों के लिए हुए फेवरेबल, तो 16 रखा ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52। कैंसिल आउट कर दो भाई, 4 से कैंसिल कर दो, 4 से 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, 4 से ये 13 टाइम्स, तो 4 अपॉन 13 इज द आंसर, या फिर कह लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एन एस। ठीक है, या तो स्पीड आ जाए या फिर एक एस आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4 अपॉन 13। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीदर एन एस नॉर अ किंग, ना तो नीदर का मतलब ना तो एक एस होना चाहिए और ना ही एक किंग होना चाहिए, तो भाई सब एस नहीं चाहिए और किंग नहीं चाहिए, तो एस कुल मिला के कितने कार्ड्स होंगे भाई, हर एक कैटेगरी में एक एस होता है, तो इसका मतलब 4 एस नहीं चाहिए हम लोगों को। और किंग कितने होते हैं, हर एक कैटेगरी में एक किंग होता है, और कैटेगरी कितनी है 4 है, तो इसका मतलब 4 कार्ड्स हो गए किंग वाले, तो 4 प्लस 4 का मतलब 8, तो 8 कार्ड ऐसे हैं जो कि नहीं चाहिए। करेक्ट है, तो नीदर एन एस नॉर अ किंग, ना तो एस आए ना फिर किंग आए, तो ऐसे में फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए भाई, ये तो हम लोगों को चाहिए नहीं, तो चाहिए क्या, उसके लिए क्या करो 52 में से कर दो 8 को माइनस, और 52 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44, सॉरी 44 आ जाएगा। ठीक है, तो 44 कार्ड सब लोगों को चाहिए, जब 44 कार्ड्स चाहिए तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स हो गए 44 और टोटल आउटकम्स है 52। कैंसिल कर दो, 4 से 11 टाइम्स और 4 से 13, तो 11 अपॉन 13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर एन एस नॉर अ किंग। के भाई एक कार्ड ड्रॉ किया जाए तो उस केस में ना तो एक एस निकलेगा ना ही एक किंग निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 11 अपॉन 13। ठीक है, तो आई थिंक काफी हद तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अभी आगे और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर हो जाना है आपका डाउट। भाई आगे वाले क्वेश्चन पे है, एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। भाई 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता है, तो बताइए वो ड्रॉ किया गया कार्ड एक किंग होगा, और किंग भी कैसा होगा, रेड कलर का। किंग होगा कैसे कलर का, रेड कलर का। तो रेड कलर के कार्ड्स में तो दो कैटेगरीज होती है, डायमंड्स और हार्ट्स, तो एक किंग भाई हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक किंग देखने को मिलेगा इस कैटेगरी में। इसका मतलब हमारे लिए कितने किंग फेवरेबल हुए, दो किंग। ठीक है, दो ही कार्ड्स हैं फेवरेबल, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2 अपॉन 52। ठीक है, तो 2 अपॉन 52 कैंसिल आउट कर दें तो 1 अपॉन 26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। दूसरा जो पार्ट है इसमें दिया है अ फेस कार्ड। इस बार बोला है कि भैया एक कार्ड ड्रॉ किया जाए तो क्या है प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि ड्रॉ किया गया कार्ड ना फेस कार्ड होगा। भाई फेस कार्ड हम लोगों ने देखा कितने होते हैं हर एक कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, और कुल मिला के कितनी कैटेगरीज है 4 कैटेगरीज है। इसका मतलब कुल मिला के कितने फेस कार्ड्स हो गए, कुल मिला के हो जाते हैं 12 फेस कार्ड। तो ये हम लोग के लिए फेवरेबल आउटकम हुआ। इस फेस कार्ड चाहिए तो उस केस में फेवरेबल आउटकम है 12, टोटल आउटकम्स है 52। 4 से कैंसिल कर दें तो 4 3 जा, और ये 13 मींस 3 अपॉन 13 हुई प्रोबेबिलिटी एक फेस कार्ड के आने की। अगले पार्ट में बोला है रेड फेस कार्ड। इस बार फेस कार्ड नहीं बोला है, क्या बोला है रेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड होते हैं हर एक कैटेगरी में 3, और इस बार चाहिए सिर्फ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड तो भाई डायमंड्स में मिलेंगे और हार्ट्स में मिलेंगे, और डायमंड्स में कितने होंगे 3 भाई यहाँ पर होंगे, और हार्ट्स में भी 3 होंगे, तो 3 और 3 कुल मिला के कितने हो गए 6 हो गए फेवरेबल कार्ड्स। तो इसका मतलब 6 अपॉन टोटल कार्ड्स, तो भाई 52 है, कैंसिल आउट कर लो। 2 से कैंसिल कर दोगे तो 2 से 3 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 26, मींस 3 अपॉन 26 हुआ प्रोबेबिलिटी इस पार्ट की।
ठीक है। अगला जो पार्ट है इसमें बोला है द जैक ऑफ हर्ट्स, यानी कि सिर्फ जैक चाहिए, वो भी किसका, हर्ट्स का। तो हर्ट्स वाली कैटेगरी में कितने जैक होंगे भाई, यहाँ पर तो एक ही जैक होगा क्योंकि एक एक कार्ड होता है ना सारी कैटेगरीज में। ठीक है, तो एक जैक होना है और वही हम लोगों को चाहिए, हर्ट्स का जैक चाहिए। तो इसका मतलब यही है बस फेवरेबल। टोटल कितने हुए 52, तो 1/52 आंसर हुआ। ठीक है, एक स्पेड का कार्ड चाहिए और स्पेड का कार्ड चाहिए तो स्पेड वाली कैटेगरी में देखो कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो भाई स्पेड का कार्ड चाहिए। स्पेड का कार्ड कहने का मतलब कोई भी हो, ए निकल आए, 2 निकल आए, 3 4, कोई भी कार्ड, जैक हो, क्वीन हो या किंग हो। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स हुए 13, टोटल आउटकम्स 52, कैंसिल कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा भाई आंसर। ठीक है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स मीन्स क्वीन चाहिए, लेकिन कोई भी क्वीन नहीं, किसकी, सिर्फ और सिर्फ डायमंड्स की। तो डायमंड्स वाली कैटेगरी में मुझे बताओ क्वीन कितनी होंगी भाई, यहाँ पे तो हर एक कार्ड एक ही होता है एक कैटेगरी के अंदर, तो एक ही क्वीन होने वाली है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही क्वीन क्या हुई, फेवरेबल हुई। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, और टोटल आउटकम्स है 52। तो इसका मतलब 1/52 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है।